हेलो एवरीवन, माय नेम इज राकेश कुमार। आई एम सर्टिफाइड फायर प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट एंड आपका सेफ्टी वॉरियर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीएफपीएस के बारे में, जिसके बारे में लोगों में बड़ी डिबेट होती रहती है कि क्या इसकी इंडिया के अंदर वर्थ है, ये सबसे ज़्यादा किसको बेनिफिट करेगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर इसे करने के बाद में मेरे को प्रोफेशनली ग्रोथ किस लेवल तक मिल सकती है। मैं कंसल्टेंट हूं तो मेरे को बिजनेस ग्रोथ कितनी मिल सकती है। तो दोस्तों, चलो इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है एनएफपी की वेबसाइट पे। उसके बाद में जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड जहां पे अकाउंट है, वहां पे जहां एरो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे क्लिक करना होता है। उसके बाद में एक विंडो ओपन होगी जो यहाँ पे सर्टिफिकेशन लिखा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट जब ये सारे सर्टिफिकेशंस की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी तो उसके बाद में जो सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। आप वो अपलोड कीजिए, एग्जाम फीस भरिए और एग्जाम दीजिए। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है इसे करने की। अब हम बात करते हैं कि इसे कौन कर सकता है। तो इसके लिए एनएफपी ने बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि आपके 12th क्लास प्लस 6 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसे कर सकते हैं। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रखी है कि कुछ लोग ग्राउंड में काम करते हैं, अलग अलग तरह के डिप्लोमा लेके भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हर किसी को इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि अगर वो इसमें स्टडी करके डेप्थ नॉलेज लेके आगे बढ़ना चाहता है। तो एनएफपी की जो हैंडबुक है उसका बहुत ही डेप्थ नॉलेज है। अगर कोई उसको ढंग से पढ़ ले तो इस फील्ड में बहुत अच्छे उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बीटेक डिग्री है, बी डिग्री है या मास्टर डिग्री है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपके पास में डिग्री नहीं है तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस सर्टिफिकेशन की को करने की। अब हम बात करते हैं कि क्या इसकी फीस कितनी है। तो दोस्तों, इसकी फीस 35,000 रुपये। 35,000 फीस अगर आप मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, अगर आप मेरे थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें फीस में भी मैं कुछ डिस्काउंट्स करा सकता हूं और ये फीस आपको लगभग 30,000 तक भरनी होगी। तो इस तरीके से 5,000 का भी आपको बेनिफिट हो जाता है। माई एडवाइस सजेशंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर आर नो चार्जेस फॉर दैट। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को पास करने के लिए सक्सेस रेट कितनी है। दोस्तों, अगर बिना गाइडेंस के आप एक काम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस है वो सिर्फ 25% है। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ में करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ और सक्सेस रेट के चांसेस बहुत ज़्यादा है और आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, गाइडेंस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसे कैसे पढ़ना चाहिए? इसे पढ़ने के लिए इसके जो टोटल चैप्टर है उनको परसेंटेज में सेग्रीगेट किया हुआ है कि किस चैप्टर से कितने कितने परसेंट के सवाल आएंगे। तो उस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए और जिनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है पहले उन चैप्टर्स को आपको निपटाना चाहिए, उसके बाद में बाकी चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि कहीं से भी मार्क्स कटे नहीं। मिनिमम 70% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। नॉर्मल पेपर भी आप देखोगे तो शायद 10, 15, 20 मैक्स 25 सवाल आप का अगर एक्सपीरियंस 10-15 साल का है और आपने कोई अच्छी क्वालिफिकेशन ली हुई है, स्टडी की हुई है, तो आज भी आप कर लोगे। लेकिन दोस्तों, अगले 40-50 सवालों का जो टारगेट है वो बड़ा टफ है, क्योंकि सवाल कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, किसी भी टेबल में से कोई सा भी डाटा पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के सवाल इसमें आते हैं। तो आपको उस तरह की सिचुएशन के लिए भी रेडी होना चाहिए अगर आप ये क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहते हैं। एग्जाम देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी चाहिए होती है, सॉफ्ट कॉपी अलाउड नहीं होती है। लेकिन स्टडी के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों होनी चाहिए। अगर आप ये कम कॉस्ट में भी चाहते हैं ये बुक वगैरह या और कुछ है तो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, दैट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये क्वालिफिकेशन कितनी ग्रोथ दे सकती है, एक कंसल्टेंट को ये कितनी ग्रोथ दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर हैं और आप हाइक लेना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेशन के बाद में आपको मिनिमम टू मिनिमम 40% की हाइक मिल जाएगी एक ही साल के अंदर। और
अगले 2 से 3 साल के अंदर आप 60 से 80% तक ग्रोथ ले सकते हैं। किस तरीके से दोस्तों, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपके पास में होगी, लेकिन ये जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है इसकी वजह से आपका रिज्यूम इजीली सेलेक्ट हो जाता है। आप जस्ट सोच के देखिए कि 2 बीटेक स्टूडेंट है और वो इंटरव्यू देने के लिए गए, एक के पास में इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन जो भी एनएफपीए की और जो भी उसका सबसे रेपुटेटेड सर्टिफिकेशन है, तो इंटरव्यूअर किसको लेगा? डेफिनेटली वो सीएफपीएस होल्डर को लेगा। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब फायर सेफ्टी कंसल्टेंट की बात करूं तो इंडिया के अंदर रूल अभी तक बहुत अच्छे नहीं है, इसकी वजह से कोई भी कंसल्टेंसी कर रहा है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन लिखता है कि उसे सर्टिफाइड कंसल्टेंट ही चाहिए, जैसा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखता है कि उसको सीएफपीएस कंसल्टेंट से कराना है, इंडिया के अंदर अभी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं और यहाँ पे काम कर रही है, तो इस तरीके से उनको सर्टिफाइड बंदा ही चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे प्रोफेशनल अगर उनके साथ थोड़ी ट्यूनिंग है तो भी आपको इसमें कंसल्टेंसी ऑडिट ट्रेनिंग के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, आप एयरपोर्ट में काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सर्टिफाइड फायर इंस्पेक्टर जैसा कोर्स बहुत वैल्यू दिला सकता है और वहाँ पे भी इजीली आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऑपरेशन में फायर फाइटर हैं या वर्किंग जो फायर सेफ्टी मैनेजर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग सर्विसेज में, रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत बेस्ट है। और कंसल्टेंट के लिए तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इसको करने के बाद में ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, इस तरीके से हर एक एंगल पे आपका फ़ायदा हो सकता है अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आप समझिए कि अगर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो दिस इज ओनली रूट। इसके अलावा अगर आप आईएफए की क्वालिफिकेशन भी लेना चाहते हैं तो वो भी इसको करने के बाद में आप गेन कर सकते हैं। उसका भी रूट आप मेरे से पर्सनल बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये क्वालिफिकेशन आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलाती है, साथ ही साथ में इसे करने के बाद में आपके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं और आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट बहुत इजीली हो जाता है, जिससे कि आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग करते हैं तो मेरे जो कोर्सेज हैं, लगभग 50-60 हज़ार के जो कोर्सेज हैं, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और इस तरीके से आप इस क्वालिफिकेशन को इजीली गेन कर पाएंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप इस फायर सेफ्टी फील्ड में सर्वाइव करेंगे। Thank you very much. For more information, you can call me on my number, that is 9873006271. Thank you very much.